गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का अवकलन और एक्सरसाइज 5.3 प्रश्नावली। पाँच 5.3 आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, हम उसका पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2x + 3y = sin x। तो इस प्रश्न को हमको हल करना है, इसका हमको अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें दो पक्ष दिए हुए हैं। एक हमारा 2x + 3y का है और दूसरा पक्ष हमारा क्या है, sin x का है। तो हम दोनों पक्षों को अलग अलग हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx 2x + 3y और d/dx sin x। अब हम दोनों का अवकलन कर देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 2x + 3y ये दो टर्म है, तो दो टर्म है तो हम इन दोनों को अलग अलग इनका डिफरेंशियल कर देंगे, यानी d/dx 2x का और प्लस d/dx 3y का बराबर d/dx sin x। अब यहाँ पे d/dx अगर हम 2x का अवकलन करते हैं तो 2x का अवकलन हमको कितना मिलेगा, 2 मिलता है। और 3y का करेंगे तो 3dy/dx। sin x का अवकलन cos x। अब हमें ज़रूरत है dy/dx की, तो इस टर्म को अभी हम यही रहने देंगे और जो आपका 2 है उसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो उसे हम बराबर के चिन्ह के इधर ले आएंगे। तो ये हमारा आ जाता है -2, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे कोई संख्या धनात्मक है, प्लस में है, तो पक्षांतर के समय वो माइनस हो जाएगी, और यदि माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, और यदि गुणा में है तो वो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, और अगर भाग में है तो इधर आके ये गुणा में हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि dy/dx के साथ में जो 3 है वो गुणा में है, गुणा में मतलब इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जा करके ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो हमारा यही उत्तर हमको प्राप्त होता है। हम अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं ax + by² = cos y। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे और इसका हल हम ज्ञात करेंगे कि इसका हल हमको क्या मिलता है। तो जैसे हमने पहला सवाल हल किया है वैसे ही हम इसको भी हल करेंगे। दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर लेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम d/dx ax + by² और यहाँ पे हम लिखते हैं d/dx cos y। दोनों तरफ हम अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास दो टर्म है, तो दो टर्म है तो इन दोनों को हम अलग अलग ले लेते हैं, इनका अलग अलग डिफरेंशियल कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं d/dx ax + d/dx by² और d/dx cos y। तो चलिए अब हम अवकलन करते हैं। तो ax का अवकलन हमको मिलता है a प्लस by² का अवकलन हमको मिलता है b और 2y और dy/dx। इसके बाद cos y का हमको मिलता है माइनस का sin y, और यहाँ x होने की बजाय यहाँ y है, इसलिए इसका हम दोबारा करते हैं dy/dx कर देते हैं। अब हमें मिलता है a + 2by dy/dx बराबर माइनस का sin y
डी वाई अपॉन डी एक्स। और हम जानते हैं कि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म में है, एक टर्म हमारा यहाँ पे है और यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स का एक पूरा टर्म है। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, इसीलिए हम इन दोनों टर्म को एक जगह कर लेंगे। आप दोनों में से एक काम कर सकते हैं, या तो आप माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इधर ला सकते हैं, या फिर आप इस वाले भाग को इधर ला सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी भी एक को चुन सकते हैं। तो हम ये वाले भाग को इधर ले आते हैं और जो ए है उस ए को हम पक्षांतर करके इधर ले आते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं 2by डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को जब हम इधर लाएंगे तो ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ए को जब हम इधर लाते हैं तो ये माइनस का ए हमारा आता है। इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन लेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या बचता है, 2by और प्लस का साइन वाई बराबर माइनस का ए। अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमें ज्ञात करना है तो ये वाला जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में गुणे में है। तो जब ये गुणे में है और हम इसको इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, इसके साथ इसका भाग दे दिया जाएगा। तो ये आ जाता है माइनस का ए अपॉन 2by प्लस का साइन वाई। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर हमको प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हमने अवकलन के ये क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के साथ।